सातवीं बात सिखाएंगे सम विषम परमेय अपरमेय संख्या क्या होती है और कैसे इसे जानेंगे। यानी कि सम संख्या कौन सी है, तो हमें काउंटिंग पता है, चाहे हम कोई सी काउंटिंग कर लेते हैं। तो काउंटिंग का मतलब है गिनती। गिनती में 2 का पहाड़े से शुरुआत होनी चाहिए, 2, 4, 6 या इस तरीके से 8, 10। तो ये जितनी संख्या है वो सभी सम संख्याओं में आएंगी। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 2 के पहाड़े से कट जाती है या उसका इकाई का अंक 2 के पहाड़े से कट रहा है, तो ये मान लीजिए कि वो संख्या सम है। विषम संख्या में जिस संख्या में 2 का भाग ना जाए, यानी कि उसका इकाई का अंक ये हो 1, 3, 5, 7, 9। इस तरीके से अगर इकाई का अंक है, चाहे कितनी बड़ी संख्या है, वो संख्या विषम होगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरीके से ये संख्या जो है वो विषम होगी। परमेय संख्या रेशनल नंबर बोलते हैं। तो परमेय संख्या कौन सी होती है? परमेय संख्याओं में जो संख्या हम P/Q के रूप में लिखी जा सके। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, हमने लिख दिया 2/1, यहाँ पे लिख दिया 5/1, या कोई संख्या जो कहने का मतलब कोई भी संख्या अगर हम P/Q के रूप में लिख दें, Q 0 बस नहीं होना चाहिए, यानी कि भाग में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या होती है परमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या होती हैं, जैसे हमने अभाज्य संख्या ली, ये वाली संख्या मान लो, उस संख्या को अनरूट में लिखा जा सके या अनरूट से उसका मान नहीं निकलता है। जैसे अपरमेय संख्या में आएगी √2, √3, √5 आएगा, √7 आएगा, या इस तरीके से जो संख्याएं जिनकी वैल्यू नहीं निकलेगी वो अनरूट में रखी है और उसकी पूरी जो वैल्यू नहीं निकलेगी तो अपरमेय संख्या है। इसके साथ एक पाई, ये भी संख्या जो है अपरमेय संख्या में आती है। तो इस तरीके से अपरमेय संख्याओं को देखेंगे। अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्याओं में हम देखते हैं कि जो संख्या किसी भी टेबल से ना कटे या किसी के पहाड़े में ना आए, केवल 1 से और खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरीके से जो संख्या किसी दूसरे के टेबल में ना आए या फिर दूसरे के पहाड़े से ना कटे, तो इस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक, पूर्णांक में 2 होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, जिसमें धन प्लस चिन्ह लगा हो, जैसे +2, +5, +10, +12, यानी कि किसी भी संख्या में अगर प्लस चिन्ह लगा है तो धन पूर्णांक है, और अगर माइनस चिन्ह लगा है तो ये ऋण पूर्णांक बोला जाएगा। इस तरीके से ये ऋण पूर्णांक हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें
सम विषम परमेय अपरमेय अभाज्य और पूर्णांक। अगर भाज्य संख्या पूछी जाए तो भाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी पहाड़े से या किसी टेबल से कट जाती है। जैसे यहाँ से शुरुआत करेंगे 4 और 6, 4 2 के टेबल में आते हैं, 6 2 और 3 के टेबल में आते हैं, और 8 9 10 ये संख्या जो है, और 10 के बाद 12 14, यानी कि इन संख्याओं को छोड़ते जाएंगे और यहाँ पर जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो भाज्य संख्या होंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और ये सभी जो है, ये संख्याओं की शुरुआत जब हम करते हैं या हम जब पहला चैप्टर देखते हैं तो उसमें संख्याओं के बारे में जब बताया जाता है तो पहले इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना होता है कि संख्याओं को कैसे जाने और हल करें। उसके बाद देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इतना ही।